वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2025 और 29 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारतीय महिला ने फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता, भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन महादेव चलाया और वर्ष 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि भारत सिंगापुर ने बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस स्थान पर की? जोधपुर राजस्थान से। वर्ष 2025 में जीटी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायण को। वर्ष भारत ने 25 जुलाई 2025 को किस स्थान पर पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है चेन्नई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। FIHU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत की ओर से कंपाउंड मिक्सर टीम आर्चरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? परनीत कौर और कुशल दलाल, ये दो खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल वर्ग में 2 पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी तन्वी शर्मा और वेनला कलगोटला। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय को कौन सा पर्यावरणीय उपहार है वो भेंट में किया? तो शरद ऋतु में लगाए जाने वाला एक पेड़। प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को कितनी लोन सहायता प्रदान की? 4850 करोड़। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो अच्छे तरीके से ये ज्वाइन कर लेना। मात्र 50 रुपये के अंदर आप ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और कल आपने देखा होगा टेलीग्राम पे मैंने डाला UPPCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर कितने सारे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए और मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया, उसका प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है। इसलिए जो निरंतर क्लास देखेगा उसी को करंट अफेयर्स का फ़ायदा मिलेगा। जो डेली क्लास देखने से, क्योंकि आजकल आपको पता है करंट आता है थोड़ा सा गहराई से, ऊपर का करंट नहीं आता है। तो इसलिए डेली क्लास देखो, तभी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न सही होगा। क्योंकि आगे आपको मान सकते हो, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, इसलिए RS की भर्ती आ रही है। इसके अलावा SI का आगे एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का फिर आगे एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आपको करंट लगातार देखना पड़ेगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। भारत की उभरती हुई शतरंज सितारा दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को किस शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार है, इस प्रश्न को स्टार ही लगा लो आप। ये देखो आपके सामने दिव्या देशमुख है और इन्होंने फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। कौन सा? फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब है, जीत लिया है। तो ये आपको मैंने बताया, इन्होंने चीन की खिलाड़ी को हराकर ये फाइनल के अंदर गई और फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इनके साथ में फाइनल में इन्होंने किसको हराया? कोनेरी हम्पू को। किसमें? कोनेरी हम्पू है, उसको हराकर फाइनल में इन्होंने फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। और याद रखना, साथ में ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी है। भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी है ये। और 87वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? हरि कृष्णन। 87वें थे हरि कृष्णन और ये 88वीं ग्रैंड मास्टर अब दिव्या देशमुख बन चुकी है। अब देखो इनके बारे में पूरी डिटेल। खिताब दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता जॉर्जिया के बातूमी में आयोजित की गई थी। याद रखना, जॉर्जिया में। दिव्या ने अनुभवी कोनेरी हम्पी को ट्राई ब्रेक में हराकर ये खिताब जीता है। किस में हराकर? ट्राई ब्रेक में। आयु, दिव्या ने ऐतिहासिक जीत 19 वर्ष की आयु में उपलब्धि हासिल की है। मात्र 19 वर्ष की आयु में उपलब्धि हासिल की।
दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त करने वाली शतरंज खिलाड़ी बनी। यानी कि दिव्या देशमुख है वो भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है, वो इस गौरव को प्राप्त करने वाली शतरंज महिला खिलाड़ी बनी। ये है महाराष्ट्र की रहने वाली और ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी है। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी है दिव्या देशमुख। जॉर्जिया में संपन्न हुए इस टूर्नामेंट में दिव्या और कोनेरू दोनों ने ही सेमीफाइनल में चीन को हराकर फाइनल के अंदर जगह बनाई थी। चीन को हराकर दोनों ने ही फाइनल में जगह बनाई, लेकिन इसका जो वर्ल्ड कप है वो किसने ले लिया? दिव्या देशमुख ने ले लिया है। याद रखना दिव्या देशमुख का संबंध है वो किस खेल से है? शतरंज से। भारतीय सेना ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस बल के साथ मिलकर किस क्षेत्र में ऑपरेशन महादेव शुरू किया है? ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा। तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, कल आपने न्यूज़ भी देखी होगी। तो कहाँ पर चलाया गया? दाचीगाम नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी, दाचीगाम नेशनल पार्क में भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर दाचीगाम नेशनल पार्क में ऑपरेशन महादेव चलाया गया। यानी कि यहाँ पे 3 आतंकियों को मारा भी गया है। देखो ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने मिलकर एक आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। इससे ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव का कोड नाम दिया गया इसको। ठीक है, यह अभियान दाचीगाम नेशनल पार्क के पास स्थित है डारा क्षेत्र में चलाया गया था। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, दाचीगाम नेशनल पार्क के पास स्थित है डारा क्षेत्र में चलाया गया। अभियान का लक्ष्य है लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकियों को नष्ट करना था और इसमें आपको बताया ऑपरेशन के दौरान 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। ये आपने कल देख ली होगी न्यूज़। तो लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी हैं उनको नष्ट करने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है। भारत ने किस वर्ष 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है? तो COP 33 कौन सा आ गया? COP 33 यानी कि 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा और ये करेगा सन 2028 में। कब करेगा? सन 2028 के अंदर भारत इसकी मेजबानी करेगा। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बड़ा गजब का प्रश्न है ये। देखो मेजबानी की घोषणा, भारत ने COP 33 सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2028 में करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें ब्रिक्स देशों का समर्थन है। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। 2025 में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने भारत की इस पहल का समर्थन किया, यानी कि ब्रिक्स देशों ने समर्थन किया भी। हाँ, 2028 में 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और आपको पता है आगामी जो 18वां ब्रिक्स होगा ना, कहाँ पर होगा? अपने भारत के अंदर ही होगा। इसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीति योजना और सहयोग पर निर्णय लेना, ये उद्देश्य है। भारत की भूमिका, भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जलवायु न्याय और समान जिम्मेदारी की नीति का समर्थन करता है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। 2028 में भारत COP 33 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2026 तक निम्न में से कौन से नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? ये लीजिए भी, इसरो लगातार इन पर उपग्रहों पर काम कर रहा है। और अभी आपको पता है लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आया था गगनयान का कि आगे मानव मिशन लॉन्च होगा गगनयान के तहत। तो इसरो ने वर्ष 2026 तक निम्न में से कौन से नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। NVS 3, NVS 4 और NVS 5, क्योंकि 1 और 2 तो लॉन्च हो चुके हैं। अब बारी आएगी NVS 3 की, उसके बाद में NVS 4 और NVS 5। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर C होगा। तो इन तीनों को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले NVS 1 कब लॉन्च हुआ था? 29 मई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसकी क्या विशेषता थी? ये भारत में निर्मित परमाणु घड़ी से लैस था। जिससे परमाणु घड़ी से लैस था NVS 1। कब है? 29 मई 2023। NVS 2 कब लॉन्च हुआ? जनवरी 2025 में। अभी ताज़ा NVS 2 लॉन्च हुआ है जनवरी 2025 में। और आगामी उपग्रह NVS 3, 4 और 5 ये लॉन्च होंगे वर्ष 2026 के अंदर। तो ये तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा मुख्य विशेषता क्या है? L1 बैंड सिग्नल को सपोर्ट करेंगे।
यह बैंड स्मार्टफोन और नागरिक उपकरणों में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। यानी कि अब की बार जो आगामी लॉन्च होंगे ना, ये जो बैंड है ये स्मार्टफोन और नागरिक जो उपकरण है उनमें व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। NAVLSI एक प्रणाली है, यानी कि भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। तो ये एक क्षेत्रीय आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसको लॉन्च किया जाएगा आगामी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? वो है तूतीकोरन हवाई अड्डा। कौन सा है? ये देखो आपके सामने तूतीकोरन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तो यहाँ पर है नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। आपको जो जो चीज़ें मुख्य चीज़ें ना बस वही करवाता हूँ। मात्र 15-16 मिनट की क्लास है और गजब का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख गतिविधियां, एक तो तूतीकोरन और एक तमिलनाडु में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। तूतीकोरन हवाई अड्डा नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, उद्देश्य क्या है? हवाई अड्डे की क्षमता और सुविधाओं से वृद्धि होगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में 4800 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना है, उसको शुरुआत की गई है। 4800 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसमें जैसे सड़क नेटवर्क का विकास है, रेल कनेक्टिविटी का सुधार है, बंदरगाह के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं, ये इसके अंदर शामिल रहेगी। और जो तूतीकोरन हवाई अड्डा है ये 17,340 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और वार्षिक लगभग 20 लाख यात्रियों को क्षमता वाला नया टर्मिनल मिलेगा। तो लगभग याद रखना 17,340 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर? ये तमिलनाडु के अंदर। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला 2025 में प्रिक्स वर्साई पुरस्कार में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया गया है? लगातार सबसे टॉप पर चल रहा था इसके अंदर जो सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट, वो सबसे टॉप पर रहता था, लेकिन अब उसको टॉप 6 के अंदर भी जगह नहीं मिली है, मतलब उसको पछाड़ दिया। अब 2025 के अंदर प्रिक्स वर्साई पुरस्कार में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा बन चुका है। ये चीन का बन गया भी। कौन सा? यांताई। कौन सा? यांताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, ये चीन के अंदर है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। यांताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 चीन के अंदर है। ये विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसके अनुसार? प्रिक्स वर्साई पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ। देखो पुरस्कार का नाम है प्रिक्स वर्साई 2025। सबसे टॉप पे यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन के अंदर है। महत्व क्या है कि विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा इसको खिताब दिया गया है और इसने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट है जो अक्सर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में रहता था, उसको पीछे छोड़ दिया है। इसको टॉप 6 के अंदर भी जगह नहीं मिली है। उसके इस बाद में दूसरे स्थान पर आता है मार्सेय प्रोवेंस एयरपोर्ट है फ्रांस का, ये आता है दूसरे स्थान पर। याद रखना इसको, गजब तरीके का ये प्रश्न। देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPE 2025 किस संस्थान द्वारा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया? देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन है SHAPE 2025, ये किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफलर नई दिल्ली द्वारा। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफलर नई दिल्ली द्वारा देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPE 2025 संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। देखो इसके बारे में पूरी डिटेल। SHAPE 2025 सम्मेलन आयोजन स्थल नई दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफलर। आयोजन तिथि 26 और 27 जुलाई 2025 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन था जो अस्पताल बुनियादी ढांचे की स्वायत्तता और पर केंद्रित था। तो ये देश का पहला ये सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका उद्घाटन देखो, उद्घाटन किया है DG फेम्स सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने। आरती सरीन ने, DG है महिला, जो सशस्त्र बल की महिला है आरती सरीन, उन्होंने इसका उद्घाटन, और इनके साथ में थे एम्स निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास, वो इसके अंदर शामिल थे। इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद में इन दोनों का उद्घाटन किया। इसके बाद में SHAPE का पूर्ण रूप याद रखना, सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 275 प्लस प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग
लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो 27 जुलाई को अपने बनाते हैं इसका सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। तो कब बनाया गया? ये अब की बार 87वां स्थापना दिवस बनाया गया। अभी कौन सा? 87वां स्थापना दिवस से बनाया गया है। तो रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2025 को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को। और वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक याद रखना ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में इसके महानिदेशक है। याद रखना अब की बार इसका 87वां स्थापना दिवस से बनाया गया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। याद रखना कि इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में पराजित करके लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि यूरो 2025 का खिताब जीता है। यानी कि महिला यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है इंग्लैंड ने। किसको हराकर? स्पेन को हराकर। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव है अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है। क्योंकि यहाँ पे पहले अजय सेठ थे, उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया और अब इनको सचिव है अनुराधा ठाकुर, उनको केंद्रीय निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। ये पूर्व आईएएस अधिकारी थे। इनको संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। तो संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए? लोकसभा महासचिव है उत्पल कुमार सिंह हैं। तो ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हो कल इस प्रकार के प्रश्न आए थे, जाके आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। सब प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे डाला है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? वो की है झारखंड ने। झारखंड ने शुरू की है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण, कुरनूल, श्रीहरिकोटा या बालासोर? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया और इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और ये राजस्थान पुलिस के लिए, ये राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक यानी कि SI एग्जाम के लिए अपने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। मात्र 50 रुपये के अंदर ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आप SI एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। रीट मेंस की अपनी SST की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये बुक है बाजार में। इसके अलावा RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड है जितने भी RPSC ने करवाए हैं। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 2016 से 25 तक जितने भी एग्जाम करवा दिए उनके भी पुराने पेपर अपलोड है। और ये फोर्थ ग्रेड वाहन चालक की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये में ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास 29 जुलाई 2025 को। अभी एक महीना, ये जुलाई महीना कंप्लीट होने वाला है, तो पूरे महीने की भी क्लास आपको मिलेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।